जुजुत्सु काइसेन की दुनिया के अंदर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होते हैं स्पेशल ग्रेड सॉर्सरर और जुजुत्सु काइसेन के अंदर 6 स्पेशल ग्रेड सॉर्सरर हैं और स्पेशल ग्रेड सॉर्सरर बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं। मतलब वो इतने स्ट्रॉन्ग तो होते ही हैं कि वो पूरी कंट्री को टेक ओवर कर लें या फिर उनको मारना बहुत ही मुश्किल होता है। और स्पेशल ग्रेड्स के पास बहुत स्पेशल पावर्स भी होती हैं जो कि और किसी के पास भी नहीं होती और ज्यादातर उनकी पावर पे कोई लिमिट नहीं होती है। तो आज वीडियो में तुम लोग एक्सप्लेन करने वाला हूँ जुजुत्सु काइसेन के अंदर सभी के सभी स्पेशल ग्रेड्स कि कौन कौन स्पेशल ग्रेड्स हैं, उनके पास क्या पावर्स हैं और वो कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो लेट्स गो। नंबर 1 कि ये होश में नहीं है। शापित ऊर्जा की असली ताकत मुझे मौत के करीब पहुंचकर समझ आई और अब तुम हारने वाले हो क्योंकि तुमने मेरा सर नहीं काटा। गोजो सातोरू। अब हम लोग शुरू करते हैं गोजो सातोरू से, जो कि हम लोगों को पता है कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जुजुत्सु सॉर्सरर है पूरी दुनिया के अंदर। लेकिन कोई आम सॉर्सरर नहीं है क्योंकि उसके पास है लिमिटलेस और सिक्स आइज। अब लिमिटलेस है गोजो फैमिली की एक टेक्निक जो ही किसी को ही मिल सकती है, लेकिन ये बहुत ही रेयर होती है और ये बहुत ओपी भी है। लेकिन इसकी फुल पावर इस्तेमाल करने के लिए चाहिए होती है सिक्स आइज और गोजो पहला इंसान था जिसके पास दोनों थे, लिमिटलेस और सिक्स आइज, 400 साल के बाद। और इन दोनों की वजह से गोजो के पास बहुत सारी पावर्स आ जाती हैं। तो सबसे पहली पावर जो उसको मिलती है लिमिटलेस से वो होती है इन्फिनिटी, जहाँ पे वो स्पेस को मैनिपुलेट कर सकता है और बेसिकली वो अनटचेबल बन जाता है। जो भी उसके पास आए उसको टच नहीं कर पाएगा क्योंकि उसके बीच में इन्फिनिट स्पेस होगी और वो स्टॉप नहीं करता किसी को भी। बेसिकली वो अपने अपोनेंट के बीच में इन्फिनिट स्पेस डाल देता है जो कि इनको रोकती ही जाती है। मतलब वो आगे तो बढ़ रहे हैं लेकिन वो तब भी उसके पास पहुंच नहीं पा रहे। अब अगर मैं तुम लोगों को नॉर्मल भाषा में समझाऊं तो अगर तुम वन को डिवाइड करते जाओगे तो उसका कुछ ना कुछ तो आता ही जाएगा। इसी तरह गोजो भी स्पेस को डिवाइड करते ही जाता है और क्योंकि वो लिमिटलेस है इसीलिए उसके एनिमीज उसको कभी टच नहीं कर पाते। अब उसकी दूसरी पावर है कर्स टेक्निक ब्लू। अब ये पावर आती है लिमिटलेस से ही, जहाँ पर वो अपनी लिमिटलेस को एक जगह पे फोकस करता है और एक ऐसी एनर्जी बॉल बना देता है जो ये चीज़ों को रिपेल करती है। हम लोग ये देखते भी हैं जब वो इस्तेमाल करता है टोजी के सामने, जहाँ पे वो पूरी जगह को तबाह कर देता है। फिर उसकी अगली टेक्निक होती है कर्स टेक्निक रेड और ये बिल्कुल ब्लू टेक्निक के उल्टा है और यही है रेड टेक्निक। और ये इस्तेमाल करना बहुत ही मुश्किल है और इसको इस्तेमाल करने के लिए डबल कर्स एनर्जी चाहिए होती है। गोजो पहले इसको नहीं कर पाता लेकिन जब वो सीख जाता है रिवर्स कर्स टेक्निक तो वो इसको फाइनली कर पाता है और ये बहुत ओपी होती है। और आखिर में उसकी सबसे ओपी टेक्निक है होलो पर्पल, जो कि दोनों टेक्निक्स का कॉम्बिनेशन है जो कि टोजी को मार देती है और जब भी वो इस्तेमाल करता है तो ये बहुत ही तबाही कर देता है। इसके बीच में जो भी आएगा वो पक्का मरेगा ही। फिर उसके पास डोमेन एक्सपेंशन भी है जिसको पाने के लिए बहुत मास्टरी चाहिए होती है जो कि उसके पास है और उसके डोमेन का नाम है इन्फिनिट वॉइड, जहाँ पे जो भी फंस जाएगा उसके दिमाग में इतनी सारी इन्फॉर्मेशन आएगी कि उसको ब्रेन डैमेज हो जाएगा और वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। तो हाँ, ये डोमेन एक्सपेंशन तो बहुत ओपी है और गोजो को अपने डोमेन पे बहुत कंट्रोल भी है कि उसने अपने डोमेन को 0.2 सेकंड के लिए खोल दिया था। लेकिन गोजो इनविंसिबल नहीं है क्योंकि उसकी लिमिटलेस को तोड़ा भी जा सकता है, जैसे डोमेन एक्सपेंशन से, डोमेन एम्पलीफिकेशन से या फिर कोई कर्स टूल जो कर्स टेक्निक को हटा सके। लेकिन अब हम लोग उस कर्स की बात करते हैं जो ये गोजो के लेवल पर है। नंबर 2, आखिरी दम तक लड़ते हैं और अगर तुमने मुझे हरा दिया तो मैं कोई शर्त नहीं रखूंगा, लेकिन अगर मैं जीता तो मेरी शर्तें मानने पर ही तुम जिंदा हो सकते हो। ठीक है, मैं तुम्हें मुझसे जीतने। सुकुना। अब सुकुना की पावर है क्लीव और डिसमेंटल। डिसमेंटल काम करती है नॉन लिविंग के लिए और क्लीव काम करती है लिविंग टारगेट्स के लिए। साथ ही साथ जब वो जोगो से फाइट कर रहा था तो हम लोग देखते हैं कि वो फायर एरो भी इस्तेमाल करता है जो कि एक बहुत ओपी टेक्निक है जिससे वो जोगो को भी मार देता है और माहोरागा को भी मार देता है। और उसकी डोमेन एक्सपेंशन के अंदर वो सभी चीज़ को इस्तेमाल कर सकता है। उसके पास जो डोमेन है वो एक ओपन बैरियर डोमेन है जो कि 200 मीटर तक खुल सकता है और ये इतना ज्यादा ओपी था कि उसने माहोरागा को भी मार दिया था और गोजो की बहुत प्रॉब्लम हुई थी इसके डोमेन से। और सुकुना सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर है पूरी जुजुत्सु काइसेन के अंदर, मतलब लिटरली उसके पास बहुत सारी कर्स एनर्जी है, उसके पास रिवर्स कर्स टेक्निक भी है, वो अपनी बॉडी को भी स्विच कर सकता है किसी के साथ और वो कुछ भी सीख सकता है लिटरली। साथ ही साथ उसके पास है बाइंडिंग माउस जिनका वो बहुत ही अब्यूज करता है। और सुकुना सच में बहुत ही पावरफुल है पूरे जुजुत्सु काइसेन के अंदर, मतलब वो लिटरली एक कर्स है जो कि 1000 साल पुराना है। उसके पास बहुत ही खतरनाक एक्सपीरियंस है और उसका मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता पूरे जुजुत्सु काइसेन के अंदर। मतलब उसको आने के लिए सभी को गैंग अप करना पड़ा था और सबने मिलकर ही उसको हराया आखिर में। नंबर 3, बेवकूफ, तुम्हारा खेल खत्म सिर्फ तुम्हारे लिए। गेटो। अब गोजो का बेस्ट फ्रेंड था गेटो और वो भी था एक स्पेशल ग्रेड सॉर्सरर। तो शुरुआत में तो दोनों गोजो और गेटो बहुत अच्छे दोस्त थे और वो दोनों साथ में मिशन करते थे। लेकिन जब टोजी का इंसिडेंट हुआ तो दोनों के रास्ते बदल गए क्योंकि गोजो ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका था और गेटो अकेला पड़ गया था।
जिसके बाद यूकी आती है, उसके दिमाग के अंदर कुछ डालती है और गेटो इविल बन जाता है और सभी ह्यूमंस को हेट करने लग जाता है। और फिर हम लोग देखते हैं उसको जुजुत्सु काइसेन 0 के अंदर, जहाँ पे उसने इतने सारे कर्स को जमा कर लिया होता है कि वो पूरी दुनिया को खत्म करने वाला था। अब गेटो की पावर्स हैं कि वो किसी भी कर्स को एब्जॉर्ब कर सकता है और वो उस कर्स को अपना बना सकता है। और हम लोग देखते भी हैं कि वो कैसे कर्स को एब्जॉर्ब करता है, वो लिटरली उनको खाता है। और गेटो के हिसाब से जो भी वो कर्स पेस्ट खाता है उसका टेस्ट वैसा है जैसे किसी गंदे कपड़े से उल्टी साफ की गई हो। मतलब तुम सोच सकते हो कि वो कितना ज्यादा बुरा होगा। तो हाँ, गेटो की पावर तो बहुत डिप्रेसिंग थी और बहुत ही मुश्किलों से इस्तेमाल होती थी, लेकिन वो तब भी अच्छाई को मानता था और वो नॉर्मल लोगों को बचाना चाहता था। लेकिन जब वो टोजी से हारा तो वो बदल गया और वो इविल बन गया। और आखिर में जब वो यूटा से फाइट कर रहा होता है तो यूटा उसको मार देता है और गेटो के पास कोई भी डोमेन एक्सपेंशन नहीं था। और सच्चाई में तो गेटो सबसे कमजोर स्पेशल ग्रेड सॉर्सरर था। उसके पास ना ही डोमेन था ना ही रिवर्स कर्स टेक्निक, तो वो ज्यादा कुछ खास नहीं था और वो बहुत जल्दी मर गया। अब नंबर 4 पे है तो वो तुम हो। तो तुमने भी मेरे चर्चे सुने हैं? तो क्या सुना है? सुना है तुम अव्वल दर्जे की हो लेकिन कभी मिशन पर नहीं जाती, एकदम निकम्मी हो और विदेश घूमती रहती हो। मुझे जुजुत्सु हाई से नफरत है। ओ सच में? यूकी सुकुमो। अब यूकी भी है एक स्पेशल ग्रेड सॉर्सरर और उसकी पावर का नाम है स्टार रेज। बेसिकली उसकी पावर्स को देती है वर्चुअल मास, जो कि उसको बहुत ओपी बना देता है। बेसिकली उसके पास ज्यादा मास आ जाता है, लेकिन वो होता है वर्चुअल, मतलब मास के इफेक्ट्स उसके ऊपर नहीं होते हैं। उसका पंच इतना खतरनाक था कि उसने लिटरली केंजाकू का हाथ भी तोड़ दिया था। साथ ही साथ उसके पास है गरुडा, जो कि इसकी कर्स पेट है और उसके बहुत यूज हैं, जैसे एक रस्सी की तरह इस्तेमाल करना या फिर एक फुटबॉल बना देना। स्टार रेज जुजुत्सु काइसेन के अंदर सबसे ओपी टेक्निक्स में से एक है। इसकी वजह से ब्लैक होल, जब यूकी मरने वाली होती है तो वो लिटरली अपने आप को ब्लैक होल बना देती है, जिससे सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाता है। और पता नहीं केंजाकू ने इसको कैसे सर्वाइव कर लिया। और हाँ, यूकी तो बहुत ओपी थी और वो कोई आम इंसान नहीं थी, बल्कि वो पहले एक स्टार प्लाज्मा वेसल भी थी। तो यूकी तो जुजुत्सु काइसेन की दुनिया के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट थी और वो ना ही मिशन करती थी। उसको लगता था कि कर्स को मार के कोई भी फायदा नहीं होगा और कोई परमानेंट सोल्यूशन ढूंढना होगा, इसलिए वो दूसरी कंट्रीज में जाके रिसर्च कर रही थी। तो हाँ, यूकी तो बहुत ओपी भी थी और बहुत यूजलेस भी, और वो बहुत जल्दी मर गई। नंबर 5। तुम सुन रहे हो ना सुकुना, वो दौर फिर से आ गया है, हेयन की दुनिया, जुजुत्सु जादूगरी का सुनहरा दौर। केंजाकू। अब यूकी के ब्लैक होल को सर्वाइव किया था केंजाकू ने, और वो खुद भी है एक स्पेशल ग्रेड सॉर्सरर, सभी इविल प्लान्स का मास्टरमाइंड। जुजुत्सु की दुनिया मजे के लिए खराब करने का शौक जो पड़ा था वो केंजाकू का ही था। बेसिकली जुजुत्सु काइसेन के अंदर जो भी हो रहा है वो हो रहा है केंजाकू की वजह से। यूजी की मॉम है केंजाकू, चोसो का फादर केंजाकू, सुकुना का दोस्त और यार केंजाकू, गोजो को बंद करने वाला केंजाकू, और कलिंग गेम्स का मास्टरमाइंड केंजाकू। ये एक इविल सॉर्सर है जो कि 1000 साल से जिंदा है, और उसकी कर्स टेक्निक है दूसरी बॉडीज को इस्तेमाल करना। बेसिकली ये अपने दिमाग को लेके दूसरी बॉडीज के अंदर डाल सकता है और उसकी सारी पावर्स नई बॉडी के अंदर आ जाएगी और नई बॉडी की पावर भी उसके पास आ जाएंगी। और जुजुत्सु काइसेन के अंदर हम लोग देखते हैं कि उसके पास है गेटो की बॉडी। तो गेटो जब मर गया था तो उन लोगों ने उसको बैरी नहीं किया था, और तभी आया केंजाकू और इस्तेमाल करने लग गया गेटो की बॉडी। और फिर जब गोजो बंद हो गया तो सुकुना वापस आ गया और सुकुना ने तबाही मचाई, और इस सब के बाद शुरू हुआ कलिंग गेम्स, जो कि एक बहुत ही बड़ा इवेंट था जुजुत्सु काइसेन के अंदर और जिसने बहुत से लोगों को मार दिया था। अब केंजाकू की पावर तो यही है कि वो दूसरों की बॉडी के अंदर जा सकता है और वो उन सब की बॉडी को इस्तेमाल भी कर सकता है। उसके पास गेटो की सारी एबिलिटीज थी, जैसे उसने माहितो को अब्सॉर्ब कर लिया था और माहितो की पावर को इस्तेमाल करके कलिंग गेम स्टार्ट किया था। और केंजाकू ने ही सुकुना को फिंगर्स बनाया था, और सिर्फ सुकुना से ही नहीं बल्कि बहुत ही सारे जादूगरों से, जो कि हम लोग देखते भी हैं कलिंग गेम से, जो कि लिटरली हाई नारा से आए होते हैं। केंजाकू के डोमेन एक्सपेंशन का नाम है वॉर्म प्रिफ्यूजन, और ये बहुत ही डरावना है और ये उसने इस्तेमाल किया था यूकी सुकुमा के सामने। और केंजाकू ने ही यूजी को बनाया था ताकि वो बन सके सुकुना का वेसल, इसलिए यूजी इतना स्ट्रॉन्ग था। उसके पास है एंटी ग्रेविटी, जो कि यूजी की मॉम की कर्स टेक्निक थी। और तुम समझ ही जाओ कि यह बंदा 1000 साल से जीता हुआ आ रहा है तो उसके पास कितनी ज्यादा पावर होगी। लेकिन यूटा ने इसको आखिर में मार दिया और ये मर भी गया। और हम लोग को पता चलता है कि इसने सब कुछ इतना बुरा क्यों किया, ये इतना बड़ा मास्टरमाइंड क्यों था। वो ये सब इसलिए कर रहा था क्योंकि वो फनी होगा। तो हाँ, केंजाकू तो बहुत इविल था और बहुत डम भी। लेकिन अब हम लोग बात करते हैं केंजाकू किलर की। नंबर 6। तुम इन्हें देख सकती हो, हाँ? मुझे इस बात का अफसोस है रिका, तुम मेरे साथ चलो। यूटा ओकोत्सु। अब यूटा के पास है रिका, और रिका एक बहुत स्ट्रॉन्ग कर्स पेट है। यूटा शुरुआत में तो एक नॉर्मल बच्चा था और शुरुआत में तो बहुत डरा हुआ था रिका से,
लेकिन जब वो समझ जाता है कि इसकी पावर कैसे आई तो वो अपनी पावर को एक्सेप्ट कर लेता है और बन जाता है एक जुजुत्सु सॉर्सरर। उसके पास ये पावर है कि वो किसी भी कस टेक्निक को कॉपी कर सकता है। जैसे हमने देखा था कि वो इनुमागी की टेक्निक इस्तेमाल कर रहा है। उसके पास बहुत सारी कर्ज एनर्जी है, गोजो से भी ज्यादा, लेकिन गोजो की लिमिटलेस है और यूटा की लिमिटलेस नहीं है, तो गोजो तब भी ऊपर है। वो एक एक्सपर्ट फाइटर है, उसने ब्लैक फ्लैश भी किया था, उसके पास डोमेन एक्सपेंशन भी है, उसको आती है रिवर्स कस टेक्निक और वो लिटरली बहुत ही गिफ्टेड है। यूटा ने यूजी को मार भी दिया था और फिर यूजी को जिंदा भी कर दिया। और फिर आगे जाकर हम लोग को ट्विस्ट भी मिलता है जहां पर यूटा ने केंजाओ की कस टेक्निक को कॉपी कर लिया था और फिर गोजो की बॉडी के अंदर आ गया था और फिर सुकुना से फाइट करी। तो वहाँ यूटा तो बहुत ओपी है, लेकिन उसकी पावर की भी एक लिमिट है, क्योंकि वो गोजो की बॉडी को 5 मिनट से ज्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकता था, तो बैटल के आखिर तक वो कुछ ज्यादा कर नहीं पाया। बाकी यूटा के डोमेन एक्सप्रेशन का नाम है ऑथेंटिक म्यूचुअल लव, जहां पर वो जिस सॉर्ट को भी चुनेगा उसके पास वही पावर आ जाएंगी और बिना रिस्ट्रिक्शंस के। तो ये बहुत ही ओपी डोमेन है और जुजुत्सु काइसेन के सीजन 3 के अंदर उसकी खतरनाक फाइट्स आने वाली हैं, जिसमें हम लोग फाइनली दिखेगा कि यूटा कितना ज्यादा ओपी है। नंबर 7 यूजी। अब यूजी कोई कंफर्म स्पेशल ग्रेड नहीं है, लेकिन आखिर में उसने सुकुना को मार दिया था और अब जुजुत्सु काइसेन मॉड्यूल के अंदर वो पूरी तरह बदल चुका है। पहले तो वो बहुत ही लंबा हो चुका है, वो अब इमॉर्टल भी है और पता नहीं उसके पास कितनी ज्यादा पावर होगी। मतलब ओल्ड मैन यूजी तो स्पेशल ग्रेड होगा ही और दुनिया के अंदर उसकी पावर का कोई मुकाबला नहीं होगा। हम लोगों को ये रिवील भी होता है कि यूजी कोई आम इंसान नहीं है, बल्कि वो एक डेथ पेंडिंग है, बिल्कुल जैसे चोसो और उसके भाइयों की तरह। अब जो मुझे पता है उसके हिसाब से यूजी अब किसी भी टाइम पे ब्लैक फ्लैश कर सकता है, उसके पास अब है ब्लड मैनिपुलेशन और हम लोगों ने देखा भी था कि उसके पास डोमेन एक्सप्रेशन भी आ गया है, जिसकी वजह से उसने सुकुना को ही मार दिया था और वो बहुत ही ओपी होगा जो भी है वो। हम लोगों को उसकी डोमेन का नाम नहीं पता है और अगर मुझे मौका मिलता यूजी के डोमेन को नाम देने का तो मैं उसको देता डोमेन एक्सपेंशन जुजुत्सु काइसेन, और यही है स्पेशल ग्रेड्स जुजुत्सु काइसेन के अंदर। क्या तुम सीजन 3 देखने वाले हो? वो भी नीचे में बताना, इस लाइक कर देना और मेरे से सब कर देना और मैं मिलता हूँ तुम्हें नेक्स्ट वीडियो के अंदर।